हेलो गाइस, अलका ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पश्चिमी हिमालय की प्रमुख नदियां। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नदियों से पहले कि ये भारत के ऊपर क्या बना हुआ है। तो ये बना हुआ है पामीर की ग्रंथि। पामीर की ग्रंथि जो बनी हुई है उसको हम देख लेते हैं। ये है भारत के उत्तरी तरफ में है पामीर की ग्रंथि, जिसके पश्चिम से निकलती है हिंदुकुश पर्वत श्रेणी और उसके पूर्व में निकलती है कुनलुन पर्वत श्रेणी। कुनलुन है ये तो जाती है चीन की तरफ, और जो ये हिंदुकुश है ये जाती है पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें से थोड़ा जो काराकोरम पर्वत श्रेणी वगैरह है कौन सी है, कहाँ पर है। तो हिमालय के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। इनका भी क्रम है। सबसे पहले जैसे है कि इसमें आएगा काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, फिर आती है जास्कर, उसके बाद आती है पीर पंजाल। ये इनकी जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं। क्रम है इनका उत्तर से दक्षिण की ओर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये है। अब इसमें से हमें निकालनी है नदी। जो कौन सी नदी है, सबसे पहले सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी है और इसको हम पर्वत की तरह बनाते हैं। जैसे काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ये पूरी लाइन है पर्वतों की। उसके बाद है नीचे है लद्दाख श्रेणी। ये काराकोरम लद्दाख श्रेणी है, उसके बीच से होकर जाएगी सिंधु नदी। लेकिन कैसे, कहाँ से निकलेगी? तो तिब्बत के अंदर ये जो क्षेत्र है, तिब्बत में सिंगी खबब नाम का एक हिमनद है। सिंगी खबब नाम का एक हिमनद है, वहाँ से सिंधु नदी निकलती है और ऐसे भारत में प्रवेश करके, और ये देखिए काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर जाती है ये सिंधु नदी। और फिर ये गिलगित वाला जो एरिया है पीओके का, वहाँ से निकल कर ये यहाँ पर सिंधु नदी पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। ये चली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो सिंधु नदी यहाँ आगे गई है, पर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें सबसे नीचे की तरफ जाने वाली एक नदी है जो है सतलज नदी। ये देखिए सतलज नदी है, तिब्बत के ही अंदर से ये निकलती है। तो तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील है, उसके पास में राक्षस ताल से निकलती है कौन सी नदी, सतलज नदी। फिर ये चलते चलते हिमाचल प्रदेश है, वहाँ के पूर्व में, हिमाचल प्रदेश के पूर्व में एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रे से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करके पंजाब में आगे बहती हुई ऐसे निकल जाती है और ऐसे भारत से बाहर निकलकर आगे की तरफ चली जाती है। तो मिठानकोट एक स्थान है पाकिस्तान में, वहाँ पर ये सिंधु नदी से मिल जाती है कौन सी नदी, सतलज नदी। फिर उसके बाद आती है सतलज के अंदर ऊपर से एक व्यास नदी मिलती है जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास जो है ये निकलती है और इस तरह से ये बहती हुई और यहाँ पर पंजाब के अंदर इसमें मिल जाती है कौन सी नदी, व्यास नदी। अब ये दूसरी नदी जो थी वो कौन सी थी, व्यास नदी थी। ये जो है वो व्यास नदी है। व्यास नदी के बाद में बात करते हैं आगे ऊपर की तरफ है वो है रावी नदी। तो रावी नदी जो है उसकी हम बात करें तो ये है रावी नदी, जो कि यहाँ पर ये देखिए हिमाचल प्रदेश से ये भी रावी नदी है और ये है रोहतांग दर्रे के पास ही ये है। और ये जो रावी नदी है ऐसे निकलकर आगे चलती हुई और फिर ये आगे जाने के बाद सतलज नदी में मिल जाती है। तो व्यास पहले मिलती है, उसके बाद रावी नदी मिलती है। रावी नदी के बाद हम बात करते हैं चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी जो है उसकी हम बात करें तो चिनाब नदी जो है ये कहाँ से आएगी, पहले हम देख लेते हैं इसको। जो चिनाब नदी है ये भी हिमाचल प्रदेश से ही है और हिमाचल प्रदेश से बारालाचा दर्रा है, वहाँ से ये बहती हुई आती है जो चिनाब नदी है इस तरह से। और फिर ये आगे चलती हुई चिनाब नदी जो है और ये निकलते हुए इधर से रावी नदी के ऊपर से होते हुए ये चिनाब नदी आके सतलज में मिल जाती है। अर्थात जो सतलज नदी है उसके अंदर पहले व्यास नदी मिलती है, फिर उसके ऊपर रावी नदी आके मिलती है, फिर उसके बाद सतलज नदी जो फिर रावी नदी के अंदर आके मिलेगी कौन सी नदी, चिनाब नदी। और फिर ये चिनाब नदी आगे जाके जो रावी आगे जाके किस में मिल जाएगी, उसमें जो है सतलज नदी में मिल जाएगी। फिर आती है जम्मू कश्मीर वाली वो नदी जिसको हम कहते हैं झेलम नदी। तो ये झेलम नदी का हम बना के देखते हैं भी झेलम नदी कौन सी कैसे है। तो ये है जैसे झेलम नदी, यहाँ से ये है बेरीनाग झरने से निकलती है और जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झरने से निकलकर और ये झेलम नदी आगे कहाँ पर मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। जबकि हम ऊपर पढ़ रहे थे कौन सी नदी, सिंधु नदी पढ़ रहे थे।
ऊपर की तरफ थी सिंधु नदी, ये तिब्बत के सिंगी खपा हिमनद से निकलकर और फिर ऐसे निकलते बहती हुई ये सिंधु नदी आके सतलज में मिल जाती है। तो इस तरह से सिंधु नदी के अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं देख लीजिए। सतलज है और व्यास भी है, रावी है, चिनाब है, झेलम है और सिंधु नदी है। इस तरह से ये नदियाँ हो गई। ये है पश्चिमी जो है पश्चिमी हिमालय की जो है नदियाँ, इसको ध्यान से देख लेंगे। तो इसके अंदर जैसे यहाँ पर एक क्या है, जोजिला दर्रा भी है, जम्मू कश्मीर का एक जोजिला दर्रा भी देख सकते हैं आप। जम्मू कश्मीर का जोजिला दर्रा यहाँ पर है जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि एक बात ध्यान रखेंगे हम लोग कि जैसे ही अभी ये ऊपर वाला पहले क्या था, पूरा कश्मीर था, लेकिन अभी क्या है, इसके दो पार्ट हो गए हैं। जैसे यहाँ से इसको किया गया है, ये वाला जैसे कश्मीर है पूरा, पहले कश्मीर ही था, अभी इसके दो पार्ट है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से ऐसे इसको अलग किया गया है। तो ये वाला जो पार्ट है वो तो जम्मू कश्मीर, और ये जो है पीओके के साथ वाला, ये वाला कौन सा है, ये है लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख है, लेकिन ये क्या है, जम्मू और कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है ये वाला। और फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर है इसका। अभी ये लद्दाख के ऊपर वाला जो उत्तरी पश्चिमी वाला भाग है, उसको यहाँ पर क्या है, बुर्जिल दर्रा है। यहाँ पर क्या है, पीओके वाले क्षेत्र में बुर्जिल दर्रा है। कल भी हमने पढ़ा था, यहाँ पर क्या है, बुर्जिल दर्रा है। यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें एक अग हिल दर्रा भी है। यहाँ पर क्या है, एक अग हिल दर्रा भी है जो चीन को जोड़ता है। ठीक है, और सियाचिन की बात करें तो यहाँ पर है सियाचिन। फिर उसके बाद ये है लद्दाख श्रेणी, यहाँ पर क्या है, लद्दाख श्रेणी। तो इस तरह से ये जोजिला दर्रा हो जाता है, ये बुर्जिल दर्रा है। और एक इधर से जो ये है बाड़ालाचला दर्रा है, इधर हिमाचल प्रदेश के ऊपर से निकलता है वो है बाड़ालाचला दर्रा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व से निकलता है वो है सिपकिल्ला दर्रा। तो इस तरह से ये दर्रे हो गए हैं, और ये जो है पश्चिमी हिमालय की नदियाँ हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।